Hello students, now we will start class 10th NCERT chapter 5 AP arithmetic progression exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. मीनिंग ये हुआ कि एक सम ऑफ 700 रुपीज़ है, मतलब एस एन की वैल्यू 700 रुपीज़ है, वो उसका यूज़ किया जा रहा है 7 कैश प्राइजेज में, मतलब 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्टूडेंट्स में स्कूल में फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस, ईच प्राइज जो है वो 20 रुपीज़ लेस है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से, पहले वाले से 20 रुपीज़ लेस है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ईच प्राइस की, वो कितने का होगा। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट प्राइस कितना लेट करेंगे हम x, सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 20, क्योंकि पहले वाले से 20 रुपीज़ लेस है। थर्ड कितना हो जाएगा x माइनस 40, फोर्थ कितना हो जाएगा x माइनस 60, मीनिंग 20 रुपीज़ लेस हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट x आपको समझ में आ गया होगा। टोटल प्राइस कितने हैं, टोटल प्राइस की अगर बात करेंगे तो वो कितना है 700। ओके, तो करते हैं सोल्व। देखिए लेट करेंगे, लेट फर्स्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, सेकेंड प्राइस बी एक्स माइनस 20, थर्ड की बात करते हैं एक्स माइनस 40, ऐसे फोर्थ एक्स माइनस 60। राइट, ये हमारी एक सीरीज बन रही है यहां पर, क्लियर। तो देखिए एस एन कितना है हमारे पास 700, ऑलरेडी गिवन है 700, राइट। ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ इस टाइप से हो जाएगा। एन कितना है हमारे पास 7, एन है हमारे पास 7। तो अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एन हो गया 7 और एस एन की फॉर्मूला बताइए क्या होता है। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एस एन है कितना हमारे पास 700, एन है हमारे पास 7, 2, अच्छा ए कितना है हमारे पास जो फर्स्ट वाला टर्म है जो हमने एक्स लेट किया है, प्लस एन 7 माइनस 1, और डी कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये है, ये फर्स्ट है एक्स, सेकेंड है एक्स माइनस 20। तो यहाँ पर हम डी की बात करते हैं तो एक्स माइनस 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, मतलब माइनस 20 रुपीज़ तो लेस हो रहा है ना, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 700 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, तो 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20। सो 700 को 7 से कट कर देते हैं डायरेक्टली, 100 हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2x और ये माइनस 6 2 जार 12, दैट इज 120। सो ये 200 ये इधर आकर प्लस 120 इसको टू 2x, ये हो जाएगा हमारा 320 इक्वल्स टू 2x। सो 2x इक्वल्स टू 320। सो x अगर हम फाइंड करेंगे तो 320 अपॉन 2, राइट, 2 से डिवाइड कर देंगे 160, मीनिंग x इक्वल्स टू 160 रुपीज आ गया। सो फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सो फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा रुपीज 160। ऐसे सेकंड कितने का हो जाएगा 140, 20 रुपीज लेस हो जाएंगे। एंड थर्ड आपका 120, ऐसे 100, फिर 80, फिर 60, कितने फाइंड करने थे हमें 1 2 3 4 5 6 7 40। तो लास्ट वाला जो प्राइस होगा वो 40 रुपीज का होगा। ओके, इट्स मीन हमारा ये आंसर आ जाएगा। टोटल 7 प्राइजेस उसने पूछे थे, कितने कितने रुपए के रहेंगे। ओके, तो इसमें में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, स्टूडेंट्स ने सोचा कि ट्रीज को प्लांट किया जाए इन एंड अराउंड द स्कूल, एक तो अंदर और उसके चारों तरफ, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, यह डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब जिस क्लास के जितने सेक्शन हैं उतने ही प्लांट लगने चाहिए। विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब जिस क्लास में है उतने ही प्लांट, जैसे क्लास फर्स्ट में है, जैसे आगे देख रखा है
इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट का जो 1 सेक्शन है वो 1 प्लांट ट्री करेगा, 1 ट्री को प्लांट करेगा। और सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, 1 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड का 1 सेक्शन 2 ट्रीज को प्लांट करेंगे। एंड सो ऑन टिल क्लास 12, और इसी तरीके से क्लास 12 वाले कितने करेंगे प्लांट? 12। तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, यहाँ पर टोटल सेक्शन कितने हैं? 3। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये बताना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसे एक मैसेज मिल रहा है कि हमें भी ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, राइट, मतलब प्लांट हमें लगाने चाहिए। तो इसलिए आप सब भी ट्राई कीजिए कि कम से कम अपने स्कूल में भी, अपने घर पर भी 1 प्लांट एवरी ईयर जरूर लगाइए आप। ओके, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक स्कूल में है क्लास फर्स्ट है, टोटल कितनी क्लासेज हैं? 12। क्लास फर्स्ट विल प्लांट द ट्रीज 1, राइट। क्लास सेकेंड will plant the tree 2, class third will plant the tree 3 and so on, right, meaning class 12th वाला कितना करेगा? क्लास 12th, ये क्लास थर्ड हो गया। क्लास 12th will plant the trees, कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे क्लास 12, राइट। एंड देयर इज 3 सेक्शंस, कितने सेक्शंस है? 3। देयर इज 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, ईच क्लास में 3 सेक्शन है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वाले कितने प्लांट करेंगे? 3, सेकेंड वाले 6, थर्ड वाले 9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, 12th वाले 36। हमें बताना है कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए। ओके, सो अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो एपी कितनी हो जाएगी हमारी? देखिए 3, 6, 9 एंड 36, ठीक है। तो यहां पर एपी हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं ए 3 है, डी 6 - 3 दैट इज 3, एंड ए एन हमारा 36 है, और एन भी है हमारे पास 12। ओके, सो एस एन क्या होता है हमारा? n/2 और a प्लस ए एन। यहाँ पर a प्लस ए एन से भी सिंपली हमारा आ जाएगा। ओके, सो n स्टूडेंट्स बस कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n हो जाएगा 12/2, a है 3 और a n है हमारे पास 36। डिवाइड करेंगे 6 इंटू 39, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 9 जार 54, 5 6 3 जार 18 एंड 5 23। तो 234 ट्रीज, ये 234 ट्रीज प्लांट करेंगे क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के 3 सेक्शन से। तो इस हिसाब से 233 ट्रीज प्लांट करेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स, एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्किल से मिलकर बनी हुई है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, और इनके जो सेंटर है वो ए और बी शो कर दिए। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर। सेमी सर्किल की बात की, ध्यान रखना है, ठीक है। सक्सेसिव सेमी सर्किल बने हैं, तो ये 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, 2.0, इस टाइप से आपकी जो रेडियस है वो बढ़ती चली जा रही है। एज ऑन इन फिगर 5.4, फिगर आगे है, अभी दिखाते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्किल, मतलब टोटल सेमी सर्किल्स कितने ड्रॉ किए गए हैं? 13। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। ओके, टोटल सर्किल की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने हैं? 13। कितने सर्किल है? 13 है, तो उसकी हमें टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम देखिए क्या है, ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। ये है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 0.5, मतलब रेडियस। फिर है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1, फिर आगे 1.5, ऐसे ही इसकी रेडियस बढ़ती चली जा रही है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है यहाँ से यहाँ तक। ये सेमी सर्किल है, राइट। तो देखिए इस सेमी सर्किल की लेंथ बताने के लिए हम क्या करते हैं? सर्किल, पहले सर्किल की बात करते हैं। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? राइट, सर्कमफ्रेंस। सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई
आर, राइट। अब इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, पाई आर, सेमी सर्किल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर। क्लियर। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल वे में हम करने वाले हैं, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो यहां पर हम लेंगे पाई आर वन, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा देखिए, एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 1, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 2, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 3, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 4, ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल 13। क्लियर। तो इस टाइप से हम 13 तक लेंगे उसे। आफ्टर दैट पेरीमीटर होता है क्या, पाई आर वन, पाई आर टू, पाई आर थ्री, पाई आर फोर, इस टाइप से हम सबकी आर वन, आर टू, आर थ्री ये ले लेंगे। ओके। जो लेंथ है सक्सेसिव सेमी सर्किल्स की, उन्होंने L1, L2, L3, L4 लेट करने के लिए कहा है, राइट। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। R1, R2, R3 जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। R1 होगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, R2 1.0 सेंटीमीटर एंड R3 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपके आगे भी रेडियस गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। n कितना है हमारे पास, 13। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल की हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। सो फाइंड कर लेते हैं, कितने जाएगी, पहले सीरीज बना लेते हैं। क्या हो जाएगी, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R13। ओके। देखिए इन सब में से हमारा पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13। ओके। सो पाई की वैल्यू गिवन भी है 22/7, बट उसको बाद में लगाएंगे। पाई R1 कितना है हमारा 0.5, ये 1 प्लस 1.5 प्लस ये 13 वाला अभी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 13 टर्म हो जाएंगे, मतलब n हो जाएगा 13 टर्म। ओके। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहां पर a क्या है हमारे पास 0.5, n है हमारे पास 1 माइनस 0. सॉरी d है हमारे पास 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, n है हमारे पास 13, राइट। सो a भी आ गया, d भी आ गया और n भी आ गया। तो हमें पहले चाहो तो Sn फाइंड कर लेते हैं, अदरवाइज सिंपली भी मतलब an फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली Sn भी फाइंड कर सकते हैं। सो हमें क्योंकि टोटल लेंथ बतानी है तो Sn की बात करते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखिए जब ये फाइंड कर लेंगे Sn तो उसमें हमें पाई की भी मल्टीप्लाई करनी है, ये भी ध्यान रखना है हमें। सो n कितना है 13/2, 2a 0.5 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 0.5। सो ये 13/2 ये हो जाएगा 1, राइट, एंड प्लस ये हमारा 12 होगा एंड इंटू 0.5। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं। 13/2 ये 1 प्लस 12 5 60 दैट इज 6 आएगा आपका। सो 13/2 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 91/2, ये Sn हो गया। क्लियर। अभी हमारे पास टोटल लेंथ, सो टोटल लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो वो कितने जाएगी, पाई इंटू 91/2, राइट। सो पाई की वैल्यू और पुटअप कर देते हैं 22/7 और इंटू 91/2। 7 से कट कर देंगे तो क्या आएगा 13, 2 से कट करेंगे तो 11। सो 11 इंटू 13 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13 1 13 कैरी 1, 13 इंटू 13 1 14। सो 143 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो जाएगी। ओके। इस वे में करना है आपको।